हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। और टॉपिक है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रही है उनके मन में। सो हम यहाँ पर देखेंगे और एंजल्स हमको गाइड करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर है हैंगमैन का कार्ड सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले मैं देखिए पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगी उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मन में, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, और सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का एंड द मून। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। लास्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का एंड लास्ट कार्ड प्रिंसेस ऑफ कप्स का है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेना चाहिए हमें, तो मैं देखती हूँ पहले। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो उनके मन में क्या चल रहा है इसके पहले मैं राशियां बताना चाहती हूँ। ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि हो सकते हैं, पाइसेस यानी मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड लियो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो क्या है इनके मन में? इनके मन में एक्चुअल में कोई एक ऐसा निर्णय है जो ये लेना तो चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये निर्णय लेना चाहिए या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, जो निर्णय ना ले पाने की, ये पहले की थी। एक्चुअल में लोग इनको कहीं ना कहीं मिसलीड, मिसगाइड और कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे थे। और ये अपना मैनिपुलेशन, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं रख पा रहे थे पहले। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि अब ये पर्सन आपका जो लगाव है इनके प्रति, जो आपके प्रेम है इनके प्रति, प्यार है, वो इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते। अब आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और यहाँ अपनी स्ट्रेंथ को, मतलब कि अपने आप को ताकतवर रख के, अपने आप को अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने ओपिनियंस को अब सबके सामने रखना चाहते हैं। जहाँ ये अभी तक दूसरों के इन्फ्लुएंस में थे या उनसे कुछ कह नहीं पाते थे, अभी ये पर्सन थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने के बारे में सोच रहे हैं। ये अपनी थॉट्स को लोगों को बताना चाहते हैं जो अभी तक नहीं बताते थे, लेकिन अब ये अपने थॉट्स और एक्शन दोनों के थ्रू यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो हैं ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये सिर्फ आपको रिस्पेक्ट करते हैं या वो आपके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। आपके मतलब जो लोग इनको मिसलीड करते थे, मिसगाइड करते थे, उनसे ये कहना चाहते कि हम आपको इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि हम आपके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं आपसे इस बारे में बोलता नहीं था या कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। दोनों ही कार्ड्स किंग्स के हैं और ये बता रहे हैं ये पर्सन अब एक्शन भी लेंगे और थॉट्स भी अपने एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अब ये इनको चुप कराना चाहते हैं। इनको ये लगता है काफ़ी ज़्यादा बोल लिया इन्होंने, अब मुझे थोड़ा तो यहाँ पर कुछ बोलना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग मुझे कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करेंगे या फिर मुझे डाउन फील कराएंगे। यहाँ पर ऐसा इनको फील हो रहा है, तो अब ये अपने एक्शंस को लेते हुए नज़र आ रहे हैं और दुविधा से बाहर निकल रहे हैं, या फिर वो जहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन थी उससे ये पर्सन बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स और क्या हैं अभी हम और देख लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरा डेक है वहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए दोनों ही डेक्स के बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, लोगों के सामने बात करना, अपने आप को ओपन अप करना इन्होंने सोच लिया है कि अब मुझे अपनी बात को अपने तरीके से लोगों को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग इनको गलत ही समझते रहेंगे, लोग इनको समझेंगे ही नहीं। इनको ये चीज़ फील हो रही है। तो यहाँ ये पर्सन जो है आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनके लिए बने हो, आप इनके लिए हो। जैसे ये हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, किंग और क्वीन दोनों। तो उनको लगता है यू आर द वन पर्सन जो उनके लिए परफेक्ट हो। ठीक है, अभी ये लोगों की बकवास बातों से सुन सुन के ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं एंड नेगेटिविटी जो भी रही है इनकी, ये सिर्फ बोल नहीं पा रहे थे। इनको लग रहा था ठीक है लोगों की बातें इन तक पहुंचती थी लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पाते थे या बोल नहीं पाते थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है।
लेकिन अब ये अपनी बातों को ओपन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं इनके लिए, किस तरीके से ये आपके लिए सोचते हैं। ये सब बातें ये पर्सन आपके बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब अपने एक्शंस को ज़्यादा स्ट्रांगली लेना चाहते हैं, स्ट्रांगली बिहेव करना चाहते हैं। और अब तक जो इनको लोग गलत समझते थे या अब तक ये एक्शन नहीं लेते थे तो लोग इनको कहीं ना कहीं बहुत पुअर समझते थे, वो चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। वो जो सिनेरियोज रहे होंगे, जो भी सिनेरियोज रहे हैं, अब उससे उनको कोई मतलब नहीं। अब ये थॉट इनकी डिफरेंट है। इनको लग रहा है कि जो भी है अब आपको मेरे हिसाब से सोचना होगा, मेरा जो थॉट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये पर्सन की हम और भी ज़्यादा फीलिंग्स को देख लेते हैं, इनकी एनर्जी को देख लेते हैं, इनकी एनर्जी क्या है। ओके, चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहले। ओके, एंड देन नेक्स्ट कार्ड इज टोटैलिटी का कार्ड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स। ओके, वेरी गुड। एंड एक और कार्ड दिखाऊंगी मैं, तो द सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पोस्टपोनमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है पहले जहाँ झूल रहे थे, ये इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चुप रहते थे। अभी ये पर्सन जो है इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गया, एक सोर्स एक जो है इनका स्ट्रेंथ बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है अपनी एनर्जी को इन्होंने ले करके अपने आप को ओपन अप करना सीखा है। इनकी जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी लाइफ में जो आपको ये लोगों के सामने प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, वो प्रोटेक्शन अब आपको देना चाहते हैं। तो ये वो इंटेंसिटी अब दिखाएंगे क्योंकि इनको फील होता है कि ये पर्सन आपको कितना चाहते हैं, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्स एंड दिस पर्सन इज किंग ऑफ वॉन्स। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ये बात ये पर्सन बताना चाहते हैं सबको, ये फील भी करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। और ये पर्सन जो है अपनी पुरानी बातों में कहीं ना कहीं खोने वाले हैं, पुरानी बातों से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, पुरानी बातों से बाहर निकल के एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली दोनों में ही किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे लोगों से, जो भी लोग इनको कहीं ना कहीं कमतर आकर रहे थे, कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से होता है ना कि आपको काफ़ी नीचा दिखा रहे थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होने वाली हैं। अब ये पर्सन जो हैं अपनी बातों को प्रॉपरली रखने वाले हैं, प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और जो भी इनके मन में चल रहा है वो ये सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा सब कुछ दिख रहा है। तो टोटली ये स्ट्रेंथ इनके अंदर आ गई है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आ रहे हैं। अपनी जो भी व्यूज़ हैं वो प्रॉपरली रखने वाले हैं, जो इनके मन में चल रहा है वो डेफिनेटली ये लोगों से बताने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। जो भी डर था, जो भी हैंगमैन वाली सिचुएशन थी इनकी, वो सब खत्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। अगर आप चाहते हैं इसको क्लेम करना तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।